नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे सरल और आसान तरीके से। साथ में डोरी पाइपिंग कच्चा पक्का करने का तरीका भी आप देख सकेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। अपर लाइनिंग, यहाँ पे आस्तीन और बैक में हमें ये डिजाइन को डालना है। तो यह है एम्ब्रॉयडरी आस्तीन के लिए, और दूसरा जो डिजाइन है, जो दूसरा एम्ब्रॉयडरी है, ये जाएगा बैक में। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग कटिंग करने के बाद हम सेल को यानी कि अपर को कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मेजरमेंट देख लेते हैं। चेस्ट हम बनाएंगे 35 इंच, तो 35 का चौथा हिस्सा 8.25 इंच और उसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से 10.25 इंच पे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को अच्छे से। उसके बाद दोस्तों हमें लंबाई देखना होता है, तो हम लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई बनाना है हमें 13 इंच, तो हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे और ऊपर के मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 14.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे पहला। दूसरा मार्किंग हम करेंगे 5 इंच पे आर्म होल के लिए। ये 35-36 साइज के लिए 5 इंच पे आप आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद इस मार्किंग को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें शोल्डर, तो शोल्डर हम यहाँ लेंगे 5 इंच। नीचे भी हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ ½ इंच प्लस कर देंगे सिर्फ बैक में। उसके बाद हम चेस्ट देख लेंगे, तो चेस्ट यहाँ पे मार्किंग करेंगे 8.25 इंच पे। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मार्किंग हो गया। अब यहाँ कमर देख लेते हैं। कमर 31 इंच है, तो 31 का चौथा हिस्सा लेंगे 7.25 इंच। तो इस तरीके से 7.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे पहला। दूसरा मार्किंग करेंगे 1 इंच डॉट के लिए। तीसरा मार्किंग करेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब इस तरीके से दोनों मार्किंग को सीधा कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम जो आर्म होल की मार्किंग है, तो बाहर वाले मार्किंग पर ऐसे कर लेंगे सीधा। यहाँ गुनाई भी हम इस तरीके से घुमा लेंगे। यहाँ पे हम गुलाई थोड़ा अच्छे से घुमाएंगे, इसलिए कि गुलाई बहुत ही जरूरी होती है। उसके बाद हम बैक गला देख लेते हैं। तो बैक गला है 9.5 इंच, तो इस तरीके से 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ शोल्डर को हाफ करके हम मार्किंग कर लेंगे गले की चौड़ाई के लिए। ये तरीका आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा हम क्रॉस कर लेंगे ऐसे। अगर हम सीधा मार्किंग करते हैं तो होता क्या है कि जब हम बैक में डॉट डालते हैं तो ऊपर का गला फैल जाता है, इसलिए ऊपर का गला कम होना चाहिए और नीचे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम डॉट की मार्किंग कर लेते हैं। तो डॉट की मार्किंग हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ दोस्तों गला से, जो बैक गला होता है उससे ऊपर डॉट नहीं होना चाहिए। तो डॉट गले की सेंटर से हम ले लेते हैं ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम इस चैनल पर लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाते हैं, फार्मूले के साथ और फिनिशिंग के साथ भी। चलें अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे बैठा कर देख लेंगे। नीचे हम कम से कम ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ऐसे। ये हम ½ इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कि जब हम साइड से डॉट डालते हैं तो ये ½ इंच वहाँ पे माइनस हो जाती है। तो ये हम ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों हमें जो सामने में काज पट्टी बटन पट्टी बनाते हैं उसके लिए मार्जिन छोड़ेंगे 3 सूत ऐसे। तो इस तरीके से 3 सूत पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इस सेंटर से हम बैक को बैठाएंगे ऐसे। चलें अब हम इसकी फ्रंट गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम सीधा एक मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद हम गले की गहराई ले लेते हैं 6 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।
यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड घुमा लेंगे, गोलाई घुमा लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से फ्रंट गले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होगा साइड में हम यहाँ पे ½ इंच प्लस रखेंगे सिर्फ फ्रंट को, इसलिए कि जब हम आर्म होल के तरफ से डॉट डालते हैं तो वहाँ पे ½ इंच माइनस हो जाती है। नीचे हम 0 कर लेंगे, सिर्फ ऊपर रखेंगे ½ इंच एक्स्ट्रा। फिर हम उसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे जब हम पिंच करेंगे तो ये देखिए साइड इसका बराबर हो गया। यहाँ हम चटका लगा लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल में शेप दे देते हैं। तो शेप हम इस तरीके से देंगे ऐसे। बहुत से हमारे दोस्त जो है वो नीचे शेप दे देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए कि शेप यहाँ पे होना चाहिए, जो फ्रंट क्रॉस होता है वहाँ होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप शेप देते हैं तो आपके आर्म होल में झोल कभी नहीं आएगी। अब यहाँ पे डॉट की पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप 9.5 इंच ले सकते हैं 36-35 साइज में। यहाँ से हम लेंगे जैसे चेस्ट होता है, जो चेस्ट का 10वां भाग हम लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। सेंटर छोड़ने के बाद 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ भी हम सेंटर से नीचे 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे डॉट के लिए ऐसे। इसी तरीके से हम चारों डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे सेंटर से, यहाँ भी हम 1.5 इंच लेंगे सेंटर से ऐसे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ब्लाउज की डॉट की मार्किंग करने का। इस फार्मूले से आप हर साइज की ब्लाउज में डॉट की मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग या सिलाई करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और आपको आने वाली हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो 6.25 इंच मसल्स है, एक्स्ट्रा हम लेंगे 1.5 इंच और ऐसे फोल्ड करके देख लेंगे। यहाँ हम नाप लेंगे कि फैब्रिक पूरा है या नहीं। अगर वहाँ पूरा नहीं है तो हम इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम 6.25 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें जितना लंबाई चाहिए तो हम नीचे भी मार्जिन लेंगे और ऊपर भी मार्जिन लेंगे ऐसे। चलें अब हम इसकी स्लोपिंग की मार्किंग करेंगे। तो स्लोपिंग हम ऊपर से लेंगे 2.5 इंच ऐसे। फिर हम इस मार्किंग को ऐसे सीधा करेंगे। उसके बाद हम मसल्स, तो मसल्स हमें बनाना है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच। मोहरी हम बनाएंगे 6.25 इंच इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इस तरीके से दोनों को शेप दे देंगे ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे राउंड घुमा लेंगे। तो राउंड घुमाने के लिए आप 1.5 से 2.25 इंच यहाँ पे ले सकते हैं 35-36 साइज में, और ऐसे हम शेप दे देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों आस्तीन की कटिंग करने का। यहाँ पे बैक से 1.25 इंच हम डाउन कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी राउंड शेप जो है उसको कटिंग कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंट दिख रहा है उसको हम निकाल देंगे। इस तरीके से लाइनिंग की कटिंग पूरा हुआ। अब हम अपर की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे ऐसे। यहाँ जो बैक का जो विड्थ लगा हुआ है, सितारे मोती जो लगा हुआ है, उसको हम सेंटर में बैठाएंगे। तो इस तरीके से हम सेंटर में पहले बैठा लेंगे। उसके बाद हम जो बैक की लाइनिंग कटा हुआ है उसको हम ऐसे पैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो विड्थ लगा हुआ है तो उसके हिसाब से हमें कटिंग करना होगा। तो इस तरीके से हम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे ऐसे।
इसी तरीके से हम आस्तीन को भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आस्तीन का जो हमें नाप चाहिए है कि नहीं। तो यहाँ हम सेंटर मिला लेंगे दोनों तरफ से ऐसे, फिर हम एक बीच में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम उस मार्किंग को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पार्ट छोटा हो गया और एक पार्ट बड़ा हो गया। तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी जो होता है दोस्तों ब्लाउज का, तो कोई क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे उसको सेट करेंगे। तो ये देखेंगे 20 सेंटर इसका, तो 20 सेंटर में हम ऐसे रखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड में फैब्रिक कम पड़ गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेल का फैब्रिक जो है, यानी कि जो अपर का फैब्रिक है, उसमें हम वहाँ ज्वाइंट डालेंगे। तो अब हम इसकी फ्रंट की मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ भी अच्छे से बैठा लेंगे और यहाँ भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग पूरा हुआ। चले अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम आस्तीन बनाएंगे। तो आस्तीन बनाने के लिए हमें डोरी पाइपिंग चाहिए, तो डोरी पाइपिंग से हम फिनिश करेंगे, वो भी गुम। तो यहाँ पे हम सिंगल बोट लेंगे ऐसे। सिंगल बोट को हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें देखना होता है कि बूट जो है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम जो फैब्रिक आपको लगाना है पाइपिंग के लिए, उसको आप ले सकते हैं और फिर डोरी को इस तरीके से पहले अटैच करेंगे। अगर आप इस तरीके से डोरी को पहले अटैच करके फिनिश करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को पहले डोरी से अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम लाइनिंग में इसको पैच करेंगे ऐसे। इस तरीके से लाइनिंग में पैच करने के बाद हम जो आस्तीन का फैब्रिक है उस पर पैच करेंगे ऐसे। यहां सिलाई बिल्कुल जड़ में होना चाहिए। अगर आप सिलाई जड़ में नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग जो डोरी पाइपिंग का है वो अच्छी नहीं आ पाएगी। इस तरीके से हम बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि डोरी पाइपिंग का फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे आप एक सिलाई अगर लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, इसलिए कि फैब्रिक को फिसलने का संभावना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लिए ऐसे। उसके बाद हम लाइनिंग और सेल को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे हम लाइनिंग में उल्टे सीधे की मार्किंग कर लेंगे ताकि हम उल्टे की तरफ से पाइपिंग को पैच कर सकें। अब यहाँ पे हम पाइपिंग को उल्टे की तरफ से पैच करेंगे ऐसे। तो दोनों पल्ले में हम पाइपिंग को पैच कर लेंगे। उसके बाद हम जो अपर है उसमें पैच करेंगे। इस तरीके से हम जवाबी मिलाते हुए पैच कर लेंगे ऐसे। नीचे से हम बिल्कुल बराबर ले लेंगे। ऊपर जो फैब्रिक होगा एक्स्ट्रा उसको हम बढ़ा देंगे ऐसे। यहां सिलाई बिल्कुल जड़ में होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद हम पलट लेंगे। पलटने के बाद यहां भी हम एक सिलाई से फैब्रिक को रोक लेंगे। इस तरीके से सिलाई लग चुका है। अब हम यहाँ पे लाइनिंग और सेल दोनों को इस तरीके से पैच कर लेंगे अच्छे से। अगर आप इस तरीके से पैच करते हैं तो दोनों फैब्रिक में कहीं झोल नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झोल कहीं नहीं है। चले अब हम बैक की लाइनिंग और सेल को पैच कर लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हम देख लेते हैं, अगर टेढ़ा मेढ़ा कहीं फैब्रिक है तो उसको हम सीधा कर लेंगे पहले, इसलिए कि हमें जो बिट लगा हुआ है उसके जड़ में सिलाई लगानी है।
तो यहाँ भी हम सबसे पहले डोरी पाइपिंग अटैच कर लेते हैं लाइनिंग में उल्टे की तरफ से। यहाँ सिलाई हम बिल्कुल जड़ में लगाएंगे। तो इस तरीके से लाइनिंग में डोरी पाइपिंग अटैच हो चुका है। अब हम इसकी सेल में अटैच करेंगे, यानी कि ऊपर में अटैच करेंगे। तो ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। यहां हम सेंटर भी देख लेते हैं ऐसे। यहां भी हम लाइनिंग में भी सेंटर का मार्किंग एक कर लेते हैं, चटका लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों फैब्रिक को ऐसे देख लेंगे बैठाकर, और सिलाई हम बिल्कुल जड़ में लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लग चुका है। अब इसको हम अच्छे से बैठा लेंगे और एक सिलाई हम ऊपर से लगा लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों गुम डोरी पाइपिंग लगाने का। तो इसको भी हम इसी तरीके से पैच कर लेंगे। उसके बाद डॉट हम डालेंगे। तो डॉट डालने से पहले यहाँ जो विथ लगा हुआ है उसको हमें तोड़कर निकालना होता है, इसलिए कि हम वहाँ से नहीं निकालेंगे तो वहाँ पे आपकी बूट जो है नहीं चल पाएगी। तो इस तरीके से आप उसको आराम से जो विथ लगा हुआ है उसको तोड़कर निकाल सकते हैं ऐसे। विथ को तोड़ते समय यानी कि सितारा मोती को तोड़ते समय आप खास ध्यान दीजिएगा कि सितारा मोती का जो है धागा वो नहीं टूटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। तो इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे ऐसे। फिर हम डॉट डालेंगे। तो डॉट डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम सिंगल बूट यूज करेंगे। अगर हम डबल बूट यूज करते हैं, नॉर्मल बूट यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो विथ लगा हुआ है उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो कभी भी आप इस तरीके से ब्लाउज बनाएं तो वहाँ पे सिंगल बूट ही यूज करें ऐसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो उसी तरीके से दोनों साइड में हम डॉट को डाल लेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से दोनों डॉट पड़ चुका है। चलें अब हम फ्रंट पल्ले में डॉट डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम डॉट यहाँ भी डालेंगे। यहाँ पे हमें बिर्थ नहीं लगा हुआ है, सितारे मोती नहीं है, तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ नॉर्मल बूट ले लेंगे। यहाँ आप जितना मार्जिन कटिंग में दिए होंगे उतना ही लेना होगा। यहाँ पे दोस्तों जो हम डॉट डालते हैं तो उसको खास ध्यान देना होता है कि दोनों पल्ले जो है अच्छे से पकड़ में आ सके। तो इस तरीके से हम अगर डालते हैं डॉट तो दोनों पल्ले आसानी से पकड़ में आ जाती है। यहाँ आप नाखून लगा के जो डॉट का मार्जिन है उसको नीचे को गिरा सकते हैं। सामने में भी हम इस तरीके से डॉट डाल लेंगे। अब यहाँ पे एक डॉट हमें और डालना होगा आर्म होल से। तो यहाँ भी हम 2 सूत की डॉट लेंगे और यहाँ लाकर 0 कर लेंगे। तो इस तरीके से डॉट आप देख सकते हैं कि डॉट में कितनी फिनिशिंग आई है। चलें अब हम साइड की ज्वाइंट कर लेते हैं। तो साइड ज्वाइंट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे जो हम मरका लगाए थे, चटका लगाए थे, वहां से हम एक मार्किंग करेंगे सीधा ऐसे। इस तरीके से हम सीधा एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हम उसी मार्किंग पे सिलाई लगा सकें। दोनों साइड में हम इसी तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसी तरीके से दोनों साइड में हम मार्किंग करने के बाद साइड को ज्वाइंट कर लेते हैं। साइड को ज्वाइंट करते समय जो सेंटर है वहां से हम ऐसे मिला लेंगे। काज पट्टी बटन पट्टी का मार्जिन हमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे। साइड ज्वाइंट करते समय हमें खास ध्यान देना होगा कि जो ज्वाइंट है पाइपिंग का वो बिल्कुल परफेक्ट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सिलाई एक और लगा लेंगे ऐसे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता
डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। तो यहाँ भी हम एक सिलाई एक्स्ट्रा और लगाएंगे। चलें अब हम इसकी शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरीके से शोल्डर ज्वाइंट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम गला बनाएंगे। तो गला बनाने से पहले हम लटकन और डोरी बनाकर आपको दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से हम डोरी पलटेंगे, फैब्रिक को हम बिल्कुल खींच कर रखेंगे ऐसे, एक लंबा धागा इसमें से खींच लेंगे और फिर यहाँ पे दोस्तों कम से कम 1 इंच 1.5 इंच ऐसे एक धागा और खींचेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा निकाल देंगे पॉइंट से। अब यहाँ हम पलट लेंगे इसको बहुत ही आसानी से। इस तरीके से आप बिल्कुल बारीक डोरी पलट सकते हैं और बिल्कुल हार्ड यानी कि बिल्कुल टाइट और बारीक डोरी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों डोरी पलटने का। चले अब हम एक लटकन आपको बनाकर दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 3.5 बाई 3.5 का हम फैब्रिक ले लेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड ऐसे करेंगे, फिर यहाँ बीच सेंटर में हम डोरी को रख लेंगे ऐसे। उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे। पहले हम सीधा टाँकी 2 लगाएंगे ऐसे, उसके बाद हम क्रॉस कर लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला लटकन डिजाइन है, तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लटकन बन चुकी है। अब सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम पाइपिंग फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 2.5 इंच, 2.5 से 2.25 इंच यहाँ ले सकते हैं शोल्डर से। पहले आप यहाँ पे कच्चा टाँकी लगा लें ताकि वहाँ पे अच्छे से मजबूती आ सके। दोनों साइड हमें इसी तरीके से पहले लटकन डोरी को टाक लेंगे, उसके बाद हम पाइपिंग फिनिश करेंगे। यहाँ पे ओवरलॉक भी हो चुकी है। अब हम इसकी पाइपिंग बना लेते हैं। तो पाइपिंग दोस्तों हम लेंगे 1.5 इंच का। यहाँ पे हम पक्का पाइपिंग बनाएंगे। पहले हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो एक तरफ से तो पक्का हो चुकी है, अब दूसरे तरफ से हम पक्का डोरी के साथ करेंगे। तो पहले हम इसकी बूट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंगल बूट यूज करेंगे। इस तरीके से हम फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे हम डोरी को ऐसे लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम जो डोरी को अटैच करेंगे पाइपिंग से, तो हमें खास ध्यान देना होगा कि पाइपिंग का फैब्रिक जो है उसको हम खींच कर रखेंगे ऐसे। अगर हम खींच कर नहीं रखेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से डोरी अटैच हो चुकी है। अब हम बहुत ही आसान तरीके से इसे अटैच करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम सीधे की तरफ से रखेंगे, जो डोरी हम फिनिश किए हैं उसको सीधे की तरफ से रखेंगे ऐसे। नीचे वाले बॉडी का फैब्रिक जो है उसमें से हम मार्जिन कम लेंगे, यानी कि 2 सूत से कम लेंगे ऐसे। पाइपिंग को हम खींच कर चलेंगे। अगर हम पाइपिंग को नहीं खींचेंगे तो गला फलकने लगेगा। तो इस तरीके से पाइपिंग को हम कच्चा कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम पक्का करेंगे। तो यहाँ पे एक सिलाई हम लगाएंगे पैर की। इस तरीके से हम पैर की सिलाई से इसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम बूट चेंज कर लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पे हमें पैर की सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने से पहले इस तरीके से फैब्रिक जो है थोड़ा सा हम खींच देंगे, जहाँ पे राउंड है वहीं पे, बैक में और फ्रंट में राउंड जहाँ जहाँ पे है वहाँ ऐसे हम खींच देंगे फैब्रिक को। फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अगर हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आएगी ऐसे।
इस तरीके से हम अच्छे से बैठाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ऐसे चलें अब इसकी हम काज पट्टी और बटन पट्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बटन पट्टी के लिए आपको फैब्रिक लेना होगा कम से कम 3 से 3.5 इंच तक। फिर हम इस तरीके से यहाँ पे कच्चा कर लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ आप नाखून से थोड़ा बैठा लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, इसलिए कि यहाँ पे हमें भराव की आवश्यकता होती है। फिर हम इसको एक बार इस सिलाई से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको पलटेंगे तो दोनों साइड का जो है उसको हम पक्का कर लेते हैं मार्जिन को ऐसे। इस तरीके से हम अच्छे से दोनों साइड से बंद कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाते हैं फार्मूले के साथ। तो इस तरीके से हम पलट लेंगे बटन पट्टी को ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से पलटने के बाद हम ऊपर से सिलाई से फिनिश करेंगे। पहले हम एक लब की सिलाई लगा लेते हैं ऐसे। लब की सिलाई हम बिल्कुल पॉइंट पे लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बटन पट्टी फिनिश हो चुका है। अब हम इसकी काज पट्टी जैसे हम हुक लगाते हैं या बटन लगाते हैं, काज लगाते हैं, उसके लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैच पट्टी लगाते हैं। तो इस तरीके से हम पैच पट्टी बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे हम लब की सिलाई एक लगाएंगे। लब की सिलाई यहाँ पे लगाना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम यहाँ पे लब की सिलाई नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से नहीं बैठ पाएगा तुरपाई करने में या सिलाई करने में। यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पहले एक सिलाई से। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे जिसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम तुरपाई कर सकें। चले अब इसकी हम आस्तीन बना लेते हैं। तो आस्तीन हम इस तरीके से बनाएंगे। आपको जितना मोहरी रखना है उस हिसाब से अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम यहाँ पे 6.25 इंची मोहरी रखेंगे ऐसे। यहाँ पे टाँकी अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा 2 सिलाई और लगाएंगे, इसलिए कि अगर आपको कभी भी मोहरी लूज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों आस्तीन को हम बना लिए। अब यहाँ ओवरलॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओवरलॉक हो चुका है। अब हम आस्तीन को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो आस्तीन को ज्वाइंट करने का बहुत ही आसान तरीका आपको हम दिखाएंगे। यहाँ एक सेंटर का चटका लगा लेंगे, यानी कि दोनों आस्तीन में हम सेंटर का चटका लगा लेंगे। उसके बाद आस्तीन को हम ज्वाइंट करेंगे। तो अच्छे से हम बैठाकर चटका लगाएंगे यहाँ पे। चलें अब हम आस्तीन को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो आस्तीन ज्वाइंट करने से पहले हम इस तरीके से आस्तीन और आर्म होल दोनों को नाप कर देख लेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। फिर हम ज्वाइंट करेंगे। आस्तीन ज्वाइंट करते समय हमें एक चीज़ और देखना होता है कि बॉडी का मार्जिन जो है बैक में रखेंगे और आस्तीन की मार्जिन जो है उसको फ्रंट में रखेंगे। दोनों मार्जिन हम एक साथ नहीं करेंगे, इसलिए कि वहाँ पे मोटा ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम जो मार्जिन है उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ऐसे। यहाँ हम आस्तीन में भी थोड़ा सा फोल्ड कर लिए। अब आप यहाँ पे फिनिशिंग देख सकते हैं कि चारों तरफ कितनी फिनिशिंग अच्छी आई है, कहीं पे नम आपको नहीं दिखाई देगी। उसी तरीके से हम दूसरे आस्तीन को भी ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम दूसरे आस्तीन को भी ज्वाइंट करेंगे ऐसे। यहाँ भी हम मार्जिन को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे।
तो इस तरीके से आस्तीन ज्वाइंट हो चुकी है। अब इसे हम ओवरलॉक कर लेंगे। यहाँ आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, कहीं पे आपको नम नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे हम आपको ब्लाउज को बैठाकर भी दिखा देते हैं कि ब्लाउज में फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।